So hello everyone, in this video we are going to discuss about the pattern of microbial death. So microbial death किस तरीके से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंस्टेंटली किल्ड नहीं होते हैं when they are exposed to a lethal agent, so they are not killed instantly. So population death usually occurs exponentially, slows down at later stages due to the survival of most resistant forms. सो जो पॉपुलेशन डेथ होती है, जैसे कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, वो जनरली क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है. एकदम से किल नहीं होंगे, धीरे धीरे हमारे पास जो है किलिंग होती है माइक्रोब्स की. क्योंकि शुरू में क्या होगा, जैसे जो हमारे पास शुरू में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होएगी, लेकिन जो रेजिस्टेंट स्पोर्स हैं वो किल नहीं होंगे. तो उनको क्या चाहिए, ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए टू द लीथल एजेंट, तब जाके वो किल होते हैं. सो एंड तक क्या होता है कि जो रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स है वो सर्वाइव रहते हैं एंड उनको क्या चाहिए, ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए टू द लीथल एजेंट. सो अब हम कैसे पता लगा सकेंगे कि भाई ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो चुका है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? सो अगर आपको किसी भी लीथल एजेंट की इफ़ेक्टिवनेस को स्टडी करना है तो वी मस्ट बी एबल टू डिसाइड वेदर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ डेड और व्हेन इट इज़ डेड. जैसे कि अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है हम उसको कब कंसिडर करेंगे कि वो डेड हो चुका है? इफ़ इट डज़ नॉट ग्रो एंड इफ़ इट डज़ नॉट रिप्रोड्यूस व्हेन इट इज़ इनोक्यूलेटेड इनटू अ कल्चर मीडियम. सिमिलरली अगर हम वायरस की बात करें तो इनएक्टिव वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट अ सूटेबल होस्ट, राइट. सो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड है. तो अगर बैक्टीरिया जो है, अगर आप उसको फ्रेश मीडियम के अंदर इनोक्यूलेट करोगे और अगर वो ग्रो नहीं कर पाया, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, इट मीन्स कि अब जो है आपका बैक्टीरिया किल हो चुका है. सो हीट को आप यूज़ कर सकते हो एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट, यानी कि अगर आप एक्सपोज करते हो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, उसको हीट से एक्सपोज करोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, राइट. और जितना ज़्यादा एक्सपोजर टाइम होगा, आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर टाइम बढ़ाते जाओगे, मतलब जितना ज़्यादा हीट करते जाओगे, उतनी ही आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होती जाएगी. सो व्हेन द बैक्टीरियाज आर एक्सपोज टू द हीट, डेथ rate follows first order chemical reaction that can be described as a straight line with negative slope and it is also called the death rate curve. So यहाँ पर आपको कौन सा मिल रहा है, नेगेटिव स्लोप. देखो अगर आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर ऐसे आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आ रहा है, दैट इज़ द नेगेटिव स्लोप. सो कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ दी आर स्टरलाइजिंग एजेंट और द डिसइंफेक्टेंट और एनी लीथल एजेंट. अगर आपको इफ़ेक्टिवनेस मेजर करनी है तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू. तो सबसे पहले जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द डी वैल्यू. सो डी वैल्यू क्या होती है? डी वैल्यू स्टैंड्स फॉर द डेसिमल रिडक्शन टाइम. ये वो टाइम है that is required to kill 90% of the microbes. वो टाइम जब आपके 90% जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएंगे. सो टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% दैट इज़ 1 log cycle और 10-fold रिडक्शन ऑफ द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द माइक्रोब्स. अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखें कि अगर हम एक प्लॉट बनाते हैं, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स वर्सेस टाइम विच इज़ द मिनट्स ऑफ एक्सपोजर. अगर हम ग्राफ बनाए तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास क्या है, नीचे टाइम है. टाइम जो है ये मिनट्स में होता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स. एंड इस साइड हम देखें तो ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन देखिए 10 to the power 2, 10 to the power 3, ये पॉपुलेशन है ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो 1 log का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए 10 to the power 5 और 10 to the power 4. अब ये एक log के बीच में जो हमारे पास टाइम लग रहा है नीचे, इसको हम क्या बोलेंगे, डी वैल्यू बोलेंगे. सो टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ द initial population of the microbes, that is the D value.
सो जितनी डी वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा आपका जो स्टरलाइजेशन एजेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। एंड जितनी ज़्यादा डी वैल्यू है इसका मतलब कि आपका जो लीथल एजेंट है, जो स्टरलाइजिंग एजेंट है, वो कम इफ़ेक्टिव है। ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो केस 1 अगर हम लें तो सपोज़ करो कि आपको माइक्रोबियल जो लोड है उसको 1 log से यू हैव टू रिड्यूस। हमें क्या करना है, कोई भी जो हमारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, माइक्रोबियल लोड है, उसको वी हैव टू रिड्यूस बाय 1 log। एंड उसको जो टाइम लग रहा है रिक्वायर्ड इज़ सपोज़ 1 hour। उसको क्या लग रहा है, 1 hour लग रहा है। मीन्स कि जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी स्लो रेट पे डाई हो रहे हैं। सेकेंड केस अगर मैं लूँ, सेकेंड केस में हम देखते हैं कि अगर आपका जो 1 log से रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस द माइक्रोबियल लोड बाय 1 log, जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ 5 minutes। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ 5 minutes। इट मीन्स कि आपका जो लीथल एजेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड रेट पर डाई हो रहे हैं। यहाँ पे उनको मरने में 1 घंटा लग रहा है फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में उनको 5 ही मिनट लग रही है मरने में। तो आपका जो इफ़ेक्टिव कौन सा होगा एजेंट, सेकेंड वाला। सो जितनी ज़्यादा डी वैल्यू आप किस में मेजर करते हो, टाइम में मेजर करते हो। जो लोअर द डी वैल्यू हायर विल बी द इफेक्टिवनेस ऑफ योर लीथल एजेंट। सो इसका फॉर्मूला है T इज़ इक्वल टू D log N0 माइनस NT। सो यहाँ पर जो T है दैट इज़ द टाइम। D क्या है, D इज़ द 90% किलिंग टाइम। जब आपका 90% माइक्रोब्स मर जाते हैं दैट इज़ योर डी वैल्यू। N0 मीन्स कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, एंड NT मीन्स द फाइनल कितना आपका पॉपुलेशन था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेके चले कि मान लीजिए कि आपका जो डी वैल्यू है, डी वैल्यू जो है दैट इज़ सपोज़ 1 minute। ठीक है। और इनिशियल जो आपका पॉपुलेशन है वो 10⁻⁶ है, और फाइनल जो है दैट इज़ 10। फिर आपको निकालना है, यहाँ पर टाइम निकालना है। ठीक है। सो डी वैल्यू ऑफ bacterial culture is suppose 1 minute, initial population is 10⁻⁶ cells and final population is 10। आपने heat treatment दिया है। now you have to calculate the time required to reduce the number of bacteria। so time का क्या फॉर्मूला होगा, अभी मैंने आपको बताया है, टाइम इज़ इक्वल टू D log N0 माइनस log NT। सो D का वैल्यू इज़ 1, log N0 मतलब इनिशियली हमारे पास कितना था 10⁻⁶, फाइनल कितना था log 10। सो अगर हम लेके चले यहाँ पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 log 10, क्योंकि ये 6 क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, एंड log 10 माइनस में log 10। ठीक है। log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 6 minus 1 दैट इज़ इक्वल टू 5 minutes, दैट इज़ इक्वल टू 5 minutes। सो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द Z वैल्यू। Z वैल्यू क्या होता है, दैट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर बैक्टीरिया विल डाई फास्ट एंड लोअर विल बी द D वैल्यू विच इज़ योर टाइम। D वैल्यू क्या है, टाइम। तो अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीज़ करोगे तो बैक्टीरियाज जो है वो ज़्यादा जल्दी डाई हो जाएंगे, एंड उतना ही आपका जो डी वैल्यू है वो कम होगा, और जितना डी वैल्यू कम होता है उतना हमारा इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती है हमारे जो लीथल एजेंट है उसकी। सो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है डी वैल्यू वर्सेस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना आप बढ़ाओगे बैक्टीरिया जल्दी मरेगा, एंड उतना आपका डी वैल्यू कम हो जाएगा। सो यहाँ पे A पॉइंट और B पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। A पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है 116, दिस इज़ द टेम्परेचर, एंड B पॉइंट पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ 121। सो Z वैल्यू क्या है,
number of degrees the temperature has to be increased to achieve a 10-fold reduction in the d value. कितना आपको टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए कि हमारे पास क्या हो जाए, we can achieve the 10-fold reduction in the d value. d value को हमें कम करने के लिए कितना हमें टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए. सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखें तो 121 माइनस 116 कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो 5 डिग्री सेल्सियस हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा टेम्परेचर में, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द जेड वैल्यू. दिस 5 डिग्री सेल्सियस इज़ योर जेड वैल्यू. जेड वैल्यू मीन्स how many number of degrees of temperature you have to increase to achieve the 10-fold reduction in the d value. अब 10-fold reduction माने what I mean by that, 10-fold reduction मान लो 100 का आपको 10-fold reduction करना है. 10-fold means 100 divided by 10 means 10. 10-fold reduction 50 का means 50 को 10 से divide कर दो, that is 5. So वो होता है हमारे पास 10-fold reduction. 10-fold reduction मतलब डिवाइड कर देना 10 से, then you will get the value. Okay, so smaller the z value increases the sensitivity of the microorganism towards the change in the temperature. अब जो z value होती है of bacteria with spores is around 10 to 15 degree Celsius. क्योंकि जो spores होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा resistant होते हैं, तो उनको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी. वहीं अगर हम बात करें ऐसे बैक्टीरियाज विच आर विदाउट स्पोर्स, तो उनको मारने के लिए हमें कम टेम्परेचर में इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं ना वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, तो उनको किल करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर एक्सपोजर लगेगा. Now next is the F value. F value is the time required to kill a specific population of bacteria at a specific or a constant temperature. मान लो आपको 10,000 बैक्टीरियाज को किल करना है या 2 लाख बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को किल करना है, तो उसके लिए आपको क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आपको सपोज 2 लाख पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियाज को किल करना है, तो उसको किल करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ द एफ वैल्यू. सो जेड वैल्यू इज़ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द डी वैल्यू टू 1/10 इट्स वैल्यू, मीन्स 10-fold रिडक्शन हम कर रहे हैं. कितना आपको नंबर ऑफ डिग्रीज द टेम्परेचर हैज़ टू बी इंक्रीज्ड टू अचीव अ 10-fold रिडक्शन इन डी वैल्यू, दैट इज़ नोन एज द जेड वैल्यू. एफ वैल्यू इज़ द टाइम in the minutes at a specific temperature required to kill a population of spores or cells. So अगर हम examples देखें D value और Z value के, so the first organism is the Clostridium botulinum. So ये जो बैक्टीरियाज हैं इनको मारने के लिए हमें क्या लगेगा, टाइम कितना लगने वाला है. So D value is 0.204 मिनट्स. तो हमें जो 90% माइक्रोब्स को किल करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, 0.204. टेम्परेचर कितना है, 121 डिग्री सेल्सियस. जेड वैल्यू इज़ 10 डिग्री सेल्सियस. जेड वैल्यू मतलब कि आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा टू अचीव अ 10-fold रिडक्शन इन द डी वैल्यू. सो दैट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस. Second is your Clostridium perfringens, which is a heat resistant strain. So उसके लिए जो आप हमारे पास D value है that is around 3 to 5 minutes और Z value कितना है 6 to 8 degree Celsius. Next one is this Salmonella. Salmonella के लिए जो D value है that is 0.39 to 0.40 minutes and Z value is 4.9 to 5.1 degree Celsius. Then we have the Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus के लिए D value is 5.17 to 5.37. अब ये डिफरेंट वैल्यूज़ है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या सबस्ट्रेट यूज़ करा है. देन Z वैल्यू कितना आएगा, 5.2 to 5.8 डिग्री सेल्सियस. मीन्स आपको कितना
how many number of degrees the temperature has to be increased to achieve a 10-fold reduction in the D value. So जितना Z value कम होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टूवर्ड्स द चेंज इन द टेम्परेचर, एंड जितना आपका D वैल्यू लोअर होगा इट मीन्स द इफेक्टिवनेस ऑफ योर स्टरलाइजिंग एजेंट और एनी लीथल एजेंट इज़ वेरी गुड. तो D वैल्यू का कम होना इज़ वेरी like good for your efficiency. To lower the D value, the good efficiency of your lethal agent. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and do subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.